क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो है अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा जो है क्लास 10 में लगभग 15 मार्क्स का आता है, 15 to 20 मार्क्स का अलजेब्रा आता है, जिसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक मतलब होता है, हमने पॉलिनोमियल पढ़े हैं, ऑल द पॉलिनोमियल विच हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल विच हैव सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक कहलाता है। सेकेंड डिग्री मतलब हो गया जहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम आती हैं, रूट्स फाइंड करने के लिए आता है, ठीक है, एंड नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए आता है। प्रॉब्लम क्या होती है एक्चुअली, जब हम नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें अल्फा बीटा इनका एक आइडेंटिकल रिलेशनशिप देता है वो। तो अब आइडेंटिकल रिलेशनशिप 10th क्लास तक आते आते तुम लोग भूल जाते हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला कंडीशन हो जाता है तुम्हारा। 9th क्लास में जो आइडेंटिटीज़ हैं वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं और उसके जो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 डिग्री हम उसको कहेंगे इट इज़ द सेकेंड डिग्री इक्वेशन। डिग्री मतलब पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन है इसलिए इट हैज़ 2 जीरोस, जिसको हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। जितना डिग्री पॉलिनोमियल का होता है उसके उतने ही जीरोस होते हैं, ठीक है। तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, विच आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब रूट्स में हम इसको अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं, अल्फा एंड बीटा से। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेशन ऑफ रूट्स विद द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल लेंगे तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है। रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी मतलब इसको याद कैसे रखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सम ऑफ एंड प्रोडक्ट का रिलेशन होता है विद द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। अगर हमें पूछता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द quadratic equation which if sum of roots and product of roots are given। अगर हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है और फिर पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो उसके लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस तरह से निकालेंगे। अगर हमें सम एंड प्रोडक्ट पता है तब हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो अगर हमें रूट्स पता है तो उसका सम निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देंगे कि ये होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करके नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। कितने तरीके से हम लोग रूट्स, क्वेश्चन जो आएगा वो रूट्स के रिलेशनशिप से क्वेश्चन आएगा, डिफरेंट तरीके से वो रूट्स का एक रिलेशनशिप दे देगा, उसको निकालना, वहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ होगी जो हमने 9th क्लास में पढ़ी है। अभी मैं वो आइडेंटिटी बता रहा हूँ। जब हम यूज़ करेंगे तो देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये अंडर रूट बी फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेट हमें बताता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। अगर हमारा डी की वैल्यू जो हमें
बी, ए और सी निकालेंगे वहाँ पर, उसे डी का जो देंगे कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि 0 से ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, तो रूट्स आर रियल, ठीक है। इफ डी इज यानी डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ रहा है, रूट्स आर, तो रूट्स इक्वल होंगे। इफ डी लेस देन 0 आ रहा है, डी लेस देन 0, देन रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। इस तरह से हम नेचर ऑफ रूट के बारे में पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है, अकॉर्डिंगली टू अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल, इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर इक्वल, अगर लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल। करने के लिए इसके बाद जो आइडेंटिटी यूज होती है, जैसे हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। जब हम ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आइडेंटिटीज़ हम कैसे निकालेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ये वैल्यू चाहिए तो हम क्या याद रखते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा रख दो, तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं। अगर इसी तरह से अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अगर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर करें तो यहाँ पर प्लस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। कैसे आया, देखो एक्चुअली अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर जो होगा वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। तो हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको किधर ट्रांसफर करेंगे, इधर, तो यहाँ पर ये आएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस तरह से आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। तो ये भी काफ़ी यूज़ होती है। और कभी कभी क्यूब में अगर टर्म आती है तो एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम लेते हैं तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की है। होल क्यूब में जब आएगा ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी होल क्यूब आएगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस तरह की कुछ आइडेंटिटीज़ हम लोग यूज़ करेंगे जब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर रिलेटेड टू द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द रूट्स पूछेगा, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3। अब इसमें क्या है कि कोई नंबर्स नहीं दिया हुआ हमें, इसका हमें इक्वेशन निकालना है, ठीक है। रूट्स फाइंड करने हैं, तो रूट्स ऑब्वियसली m की टर्म में आएंगे। तो पहले यहाँ पर देखो, जब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या है a, तो a के लिए यहाँ पर हमने क्या लेंगे 1, कोई भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। b के लिए क्या आएगा -3 और c क्या है माइनस m इंटू एम प्लस 3। ये हमारे a, b और c की वैल्यू आ गई। सबसे पहले हमें वैल्यू को आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बाद हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें d चाहिए। तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac d होता है। यहाँ पे b रखो, -3 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी मतलब माइनस m इंटू एम प्लस 3। इसको करेंगे, इसका स्क्वायर कितना 9 माइनस माइनस प्लस 4m इंटू एम प्लस 3। ये इसका d का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई करो, 4m को मल्टीप्लाई कर दो, 4m स्क्वायर 4 3 जा 12m प्लस 3, तो 4m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 9। अब देखो ये जो 4m है ये 2m का होल स्क्वायर है और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ये दो एक्सट्रीम टर्म अगर परफेक्ट स्क्वायर हो और सारी टर्म पॉजिटिव है तो इसका मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर कहने के यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो a क्या है हमारे पास 2m, b क्या है 3, तो इसका मतलब 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर है कि नहीं।
2m प्लस 3 का होल स्क्वायर, इज दैट डी हमारा आया 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बी क्या था, -3 था, प्लस माइनस डी कितना है 2m प्लस 3 होल स्क्वायर, ए कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 2m प्लस 3, क्योंकि होल स्क्वायर है ना इसलिए बाहर आ गया अपॉन 2। अब यहाँ पर जो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए दो वैल्यूज आएंगी, तो एक बार हम क्या करेंगे, x को 3 प्लस 2m प्लस 3 अपॉन 2 ले लो, और 3 माइनस 2m प्लस 3 अपॉन 2 ये ले लेंगे, तो 3 प्लस 3 6 प्लस 2m अपॉन 2, और यहाँ पे कितना आया 3 माइनस 2m माइनस 3 अपॉन 2। इसको 3 से 3 कैंसिल कर दो, माइनस 2m अपॉन 2 विच गिव अस माइनस m। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 3 प्लस m अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 3 प्लस m। ये दो हमारे पास रूट्स आ गए, ठीक है। If the sum of two natural number is 8 and their product is 15, find the number। 2 मार्क का क्वेश्चन है, दो नेचुरल नंबर्स हैं, उनका सम हमें दिया हुआ है 8, तो ऐसे केस में क्या, जो वन नंबर इज x, वन नंबर इज x एंड अदर नंबर इज 8 हमने, क्योंकि दोनों का सम 8 उसने दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है, प्रोडक्ट इज 15, फाइंड द नंबर। x इंटू 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 15, मल्टीप्लाई करो 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। हम ये वाली टर्म को हमने उधर ट्रांसफर करके लिख लिया। फैक्टर करेंगे, अब तो क्वेश्चन पहले वाला बन गया, 15 बन जा 15, 5 3 जा 15, 5 प्लस 3 8 होता है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 8 को लिख दिया हमने 5 प्लस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 5 माइनस 3 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 5 एंड एक्स माइनस 3 आर द फैक्टर, देयरफॉर 5 and 3 आर द नंबर, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर, he would have taken 15 मिनट लेस टू वॉक 3 किलोमीटर। अगर स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट जो है वो 3 किलोमीटर वॉक करता है, ठीक है, उसकी जो जनरल स्पीड है यूजुअल स्पीड है, उससे अगर वो जाता है तो वो 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है उसमें। फाइंड द रेट एट विच द ही वाज वॉकिंग। हम मान लेते हैं कि यूजुअल स्पीड जो है, लेट यूजुअल स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है 3 किलोमीटर, तो यूजुअल स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा ये निकालेंगे। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका मतलब 3 अपॉन x आवर लगेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि नाउ इफ स्पीड, अब क्या करता है वो, स्पीड को 1 किलोमीटर और फास्ट हो जाता है, यानी कि पहले x था अब 1 किलोमीटर और बढ़ा देता है, तो अब स्पीड हो गई 1 किलोमीटर पर आवर। तब कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस तो उतना ही है, फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 3 अपॉन एक्स प्लस 1, अब इतना टाइम लगेगा। अब वो ये कह रहा है कि जब वो इस स्पीड से जाता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। ऐसे समझो, मान लो कि इससे जाएगा तो उसको 7 बजे चला 8 बजे पहुंचा, लेकिन इस वाली स्पीड से जाएगा तो 7 बजे चलेगा 7:45 पे पहुंच जाएगा। दोनों डिफरेंस, दोनों टाइम का जो डिफरेंस है 15 मिनट है, तो ज़्यादा कौन सा टाइम हुआ, ये वाला हुआ ना, पहले वाला, पहले में ज़्यादा टाइम लिया उसने, तो ज़्यादा टाइम से हम कम वाला टाइम माइनस करेंगे, इसलिए 3 अपॉन एक्स में से 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 15 मिनट्स। ध्यान क्या रखना, ये मिनट्स में है और हमारे किलोमीटर पर आवर में है, तो मिनट को आवर में चेंज करो, 60 से डिवाइड कर दो, 1/4 ले लो, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 को भी बाहर रखो, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/4, एक्स से एक्स कैंसिल, 3 वन जा 3, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 3 4 जा 12 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 1, इज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 4, 3 कॉमन लिया, एक्स प्लस 4, तो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 3,
ठीक है। देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 इज द आंसर। इज दैट उसकी जो यूजुअल स्पीड थी वो 3 किलोमीटर पर आवर थी, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ इस टाइप का पूछेगा, स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तब पानी के बहाव की स्पीड हमें बतानी है और नाव की स्पीड हमें दी हुई है। ठीक है। तो नाव तो तेज चलती है ना, पानी के अगेंस्ट जब जाएगी इसका मतलब नाव की स्पीड ज़्यादा होगी, तो नाव की स्पीड में से ही पानी की स्पीड माइनस करेंगे। मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। स्पीड ऑफ बोट कितना दिया हुआ है हमें, 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है, डाउन स्ट्रीम स्पीड जब करेंगे, यानी कि जब पानी के साथ नाव जा रही है तो नाव की स्पीड में पानी की स्पीड भी ऐड कर देंगे। दिस इज डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जाना है, इसका मतलब पानी का जिधर बहाव है उसके अगेंस्ट आ रही है। इज दैट नाव की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस करेंगे तब एक्चुअल स्पीड हमें पता चलेगी। तो ये हमारा डाउन स्ट्रीम एंड ये अप स्ट्रीम। अब वो जाता है किसी पॉइंट से फिर वापस आता है, इज दैट टोटल डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। टाइम उसको जो लगता है वो 4 आवर 30 मिनट्स लगते हैं टोटल, यानी कि 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर वापस आया। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जब साथ में जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम यानी कि 15 प्लस x, प्लस जब अप स्ट्रीम आ रहा है तो अप स्ट्रीम स्पीड लेंगे। ये टोटल टाइम कितना लगा, 4 आवर 30 मिनट्स। 4 आवर 30 मिनट, 4 आवर 30 मिनट को क्या लिखेंगे, 4 प्लस 30 अपॉन 60, मतलब हाफ आवर में कन्वर्ट करना है उसको, 30 मिनट को 1/2। तो 4 प्लस 1/2 है ना, 2 4 8 प्लस 1 9, 9/2। हम 9/2 यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर इसको एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लो, 15 प्लस एक्स, 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स इधर आएगा, प्लस 15 प्लस एक्स यहाँ पर आएगा, 30 दोनों के साथ है कॉमन लो, यहाँ पे 9/2, एक्स कैंसिल। ठीक है। यहाँ पे देखो 3 10 जा 3 3 जा 9, कितना बचा, 15 प्लस 15 30, 10 इंटू 30 इक्वल्स टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया उनको आपस में, 3/2, 3 10 जा 30, फिर से ये हो गया 10 10 जा 100 को 2 से करा तो कितना आएगा 200। यहाँ पे x भी बचेगा ना, x कैंसिल हो गया, 200 इक्वल्स टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर इधर लेके आओ, 225 माइनस 200 करेंगे कितना आएगा 25, तो x क्या आया प्लस माइनस 5, इज दैट प्लस 5 लेना है, प्लस 5 इज व्हाट, स्पीड ऑफ बोट 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन वाला अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन डिस्कस किया, डिजिट वाला क्वेश्चन डिस्कस किया। इसके बाद ये कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, इसको तुम लोग करोगे, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करोगे, फिर मैं उसका सॉल्यूशन डालूंगा। तो मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे उसने क्या कहा, द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ इज 200। ठीक है। क्लॉथ ऑफ पीस है, उसकी जो टोटल कॉस्ट है 200 रुपीज़ है। इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर, पहले कितना था हमें नहीं पता उसका लेंथ, उसको हम x मानेंगे। इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर क्लॉथ कॉस्ट इज 2 रुपीज़ लेस, हर एक मीटर क्लॉथ की कॉस्ट हमने 2 रुपये कम कर दी, तो कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन्स अनचेंज। तो उस केस में कॉस्ट उसकी चेंज नहीं होती, यानी कि 200 रुपये रहेगी। हाउ लॉन्ग द पीस दैट एंड व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर, ये पूछा उसने। क्वेश्चन समझ में आया। हमें बताना है कि कपड़े की लंबाई कितनी होगी। मान लेते हैं कि लेट पीस ऑफ क्लॉथ इज x मीटर लॉन्ग, पीस ऑफ क्लॉथ इज x मीटर लॉन्ग, x मीटर लंबा है, x मीटर लॉन्ग पीस, टोटल कॉस्ट कितनी है 200 रुपये। ठीक है। तो कॉस्ट पर मीटर कितना हुआ, देयरफॉर कॉस्ट पर मीटर, 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट कितना हुआ, टोटल कॉस्ट को टोटल लंबाई से डिवाइड कर दो, इतने रुपए हुआ। ठीक है। अब उसने क्या कहा, पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर। ठीक है। नाउ इफ द
पीस वाज x प्लस 5 मीटर। अगर इतना क्लॉथ होगा देन रहती है इस दैट 200 रुपये रहती है। तो उस केस में पर मीटर कॉस्ट भी तो कम होगी ना। देयर फॉर कॉस्ट पर मीटर ऑफ क्लॉथ कितना हो जाएगा 200/x+5 हो जाएगा। ठीक है, ये ये रहता है। अब पर मीटर में हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि ये इसने यहाँ पे जो रिलेशन दिया था ना वो ये दिया था कि क्लॉथ कॉस्ट ₹2 लेस। ठीक है, ईच मीटर की कॉस्ट ₹2 कम हो जाती है, तो इसलिए हमने ईच मीटर की निकाल ली। कैसे निकाली समझ में आया। पहले हमने माना कि क्लॉथ जो है सपोज x मीटर लंबा क्लॉथ खरीदा, 200 रुपये में आया। ठीक है, तो कॉस्ट पर मीटर कितना होना चाहिए, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल लेंथ, यानी कि 200/x। 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट है ये। अब वो कह रहा है कि अगर हम लेंथ को बढ़ा दें, यानी कि 5 मीटर ज़्यादा कपड़ा खरीदना हो, ठीक है, तो कॉस्ट सेम ही रहेगी, जबकि कॉस्ट क्लॉथ ₹2 लेस। अगर हर 1 मीटर कॉस्ट ₹2 कम हो तब हम 5 मीटर बढ़ाते हैं ना इसमें। तो न्यू लेंथ ऑफ द जो कपड़ा हमें लेना है x+5 मीटर लेना है, टोटल कॉस्ट तो फिर भी 200 ही रहेगी। तो तब उस केस में 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट कितनी आई, 200 अपॉन इतने। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ₹2 हमें दिया हुआ है, यानी कि ये 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट और ये वाले 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट, इसमें ₹200 का डिफरेंस है। इज दैट हमें गिवन है 200x माइनस 200/x+5। किस में से किसको माइनस करना है, उसके लिए हम यहाँ से थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पर x है, यहाँ पे x+5 है। डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, इसका मतलब ये वाली टर्म छोटी होगी ना, तो हमेशा बड़ी टर्म से छोटी टर्म को माइनस करते हैं। तो बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि इससे माइनस करें कि इससे माइनस करें। तो उसके लिए यही ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही छोटा होगा। ठीक है, हायर द डिनोमिनेटर लोअर द फ्रैक्शन। तो कितना है उसका डिफरेंस, ₹2 डिफरेंस है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, x इंटू x+5, यहाँ से 200 कॉमन है, x+5 माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कैंसिल हो गया, 200 × 5 इक्वल टू 2x² प्लस 5x। 2 से ये कैंसिल कर दो, कितना है 500, x² प्लस 5x माइनस 500, 5x माइनस 500 इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, अब तो क्वाड्रेटिक बन गया, इसके फैक्टर कर सकते हो। कैसे करेंगे, 500 बन जाए 500, 500 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिससे कि हमारे पास क्या आ जाए, 5 आ जाए। मेन यही तक था। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, a train travel at a certain average speed for the distance of 54 kilometer and then travel at a distance of 63 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than the first speed। मान लिया कि फर्स्ट स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है, फर्स्ट स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो x किलोमीटर पर आवर से जाता है वो 54 किलोमीटर। ठीक है, तो ट्रेन ट्रेन कितना ट्रेवल कर रही है, 54 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना आवर लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। ठीक है, तो अब उसकी न्यू स्पीड कितनी हो गई, कितनी की इसकी 6 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी न्यू स्पीड हो गई। क्या कह रहा है, ट्रेवल डिस्टेंस 63 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर जाता है, देन टाइम फॉर x प्लस 6 आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर जा रहा था, किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, उसने उसकी अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर बढ़ाया, जिसको वो 63 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अभी कह रहे हैं इफ इट टेक द टोटल जर्नी, ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, टोटल जर्नी आवर्स। ठीक है, तो ये टाइम इक्वल टू 3 आवर, 54/x प्लस 63/x प्लस 6 इक्वल टू 3 आवर। दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं ना, कर दो। देखो 3 बन जा 3, 21 यहाँ पर आएगा, 18 यहाँ पर आएगा, तो 18/x प्लस 21/x प्लस 6। अगर तुम्हें लग रहा है कि वहाँ पे कैंसिल हो सकता है, कर देना चाहिए, कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है। x इंटू एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6 को अगर मल्टीप्लाई करो, 18x प्लस 18 6 जा
108 21x इक्वल्स टू 1 कितना हुआ 29 ये 39x प्लस 108 बराबर 39x प्लस 108 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 39x प्लस माइनस 108 इक्वल्स टू 0। ये वाले टर्म को उधर ट्रांसफर कर दिया मैंने। एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108 इक्वल्स टू 0 फैक्टर करने 108 100 आ जाए। ठीक है, क्या हो सकते हैं देखो 3 3 जा 9 3 6 जा 18 36 3 जा 108 होता है और 36 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 108 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन है कितना है x माइनस 36 प्लस 3 यहाँ से कॉमन है कितना है x माइनस 36 इक्वल टू 0। x माइनस 36 to x plus 3 तो व्हाट इज द स्पीड इज x इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर इज द फर्स्ट स्पीड यानी पहली स्पीड को 36 के जाएगा। 4 मार्क का क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2y3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या करना है, ये वैल्यू x की जगह प्लेस कर देंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है 2y5 इज द रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक 3 2y3 is the one root of quadratic equation then find the value of k। ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है 6 to 2y3 स्क्वायर माइनस 2y3 माइनस k इक्वल्स टू 0। 6 इंटू 4y 9 माइनस 2y3 सिंप्लीफाई करेंगे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 6 टाइम्स द अदर। अब यहाँ पर उसने मान लेते हैं कि एक रूट उसका अल्फा है, वन रूट इज अल्फा, तो अदर रूट जो होगा इसका 6 टाइम होगा, तो अदर रूट इज 6 अल्फा। हमें रूट्स और वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उनके रिलेशन पता है। क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए। तो क्वाड्रेटिक क्या है हमारे पास, के एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज दैट ए क्या हुआ के है, बी क्या है माइनस 14 है, सी क्या है 8 है। तो सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी अपॉन ए इज दैट माइनस 14 अपॉन के। हो जाएगा अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल्स टू माइनस 14 अपॉन के। ठीक है, दिस इज 7 अल्फा इक्वल्स टू 14 अपॉन के, 7 टू जा 14 एंड अल्फा इज 2 अपॉन के। इक्वेशन ये आया। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू 6 अल्फा इक्वल्स टू सी कितना है वहाँ पर हमारा 8 है, ये कितना के है, तो 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन के। अब अल्फा की वैल्यू हमने ये निकाल ली, अल्फा की वैल्यू 2 अपॉन के यहाँ पे डाल दो, 6 इंटू 2y के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन के। ठीक है, 6 इंटू 4y के स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन के स्क्वायर है तो एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 4 टू जा 8, 6 के अपॉन 2 और के उधर ले जाओ तो कितना आया 2 3 जा 6 इज दैट के इक्वल्स टू 3। तो के की वैल्यू 3 होगी। रिलेशन जो दिया था अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन। If x equal to minus half is the solution of this quadratic equation then find the value of k। क्या करना है, x की जगह सीधा k x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो -1/2 एंड देन सोल्व दैट इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फोर्थ क्वेश्चन में इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 2√5 px स्क्वायर माइनस 2√5 px प्लस 15 इक्वल्स टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट इक्वल है। तो रूट इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी क्या है यहाँ पर -2√5 बी है, -4 AP है और सी कितना 15। इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 और √5 का 5 आ जाएगा, 4 5 जा 20, 15 4 जा 60 p इक्वल्स टू 3। देयरफॉर 60p इज 20 एंड p इज 20 अपॉन 60 विच गिव अस 1/3। p की वैल्यू कितना है 1/3 है। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, ये वाला कॉन्सेप्ट रूट्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन नंबर 4, इफ वन इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन ए बी इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, वन उसका रूट दिया हुआ है, इसका भी है इसका भी है, तो वन, तो क्या करेंगे y की जगह यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ भी 1 डाल दो।
तो y की जगह यहाँ पे 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, a इंटू 1 स्क्वायर मतलब a प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज दैट 2a इक्वल्स टू -3 a इक्वल्स टू आई माइनस 3/2। 1 इसका भी रूट है तो यहाँ पर 1 डाल दो। 1 प्लस 1 प्लस b इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 1 2, b इक्वल्स टू -2। पूछा क्या, ए बी का मतलब -3/2 मल्टीप्लाई -2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया माइनस प्लस 3। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, if the quadratic equation mx square plus 2x plus m equals to 0 has two equal root, then value of m। टू इक्वल रूट है मीन्स d डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, इज दैट d इक्वल्स टू 0, d इक्वल टू 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। वैल्यू प्लेस करो एंड फाइंड द वैल्यू m। तो b कितना है यहाँ पर 2 है, तो b की जगह 2 डाल दो। 2 का स्क्वायर कितना है वो भी m है, ठीक है। 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर कितना है 0। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 0 एंड 1। इसका आंसर हो जाएगा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। इसके रूट क्या होंगे ये पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, या तो ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस करके डाल दो या फिर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। 2x स्क्वायर माइनस इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 माइनस 4 माइनस 3 इज 1। इज दैट मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करना है 4 माइनस 3 टू x इसमें, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस 2, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स x माइनस 2 दोनों जगह से कॉमन है एंड 2x प्लस 3। तो what is x is 2 and x is minus 3/2। दिस इज द रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट पूछा है उसने। अच्छा ये भी क्या हमने 8th क्वेश्चन, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर p इज कांस्टेंट। तो ये हमारा c हो गया, a कितना है 1 है, b कितना है वो भी 1 है, c कितना है p इंटू दिस, ठीक है। क्या लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। हमारा स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पी यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके रूट उसने पूछे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस पी। 1 इंटू दिस करा तो पी स्क्वायर प्लस पी आ रहा हमारे पास में, मतलब पी इंटू पी प्लस 1। इसका मतलब पी प्लस 1 से पी माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। व्हाट इज 1, 1 इज द मिडिल टर्म, देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 माइनस पी, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, इससे कभी भी साइन की गलती नहीं होगी, कई बार साइन की गलती वहाँ पर हो जाती है। पी प्लस 1 माइनस पी हमने लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 इंटू एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1 प्लस टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो क्या बचा, एक्स प्लस पी प्लस 1 बचा, माइनस यहाँ से पी कॉमन है तो एक्स प्लस पी प्लस 1 यहाँ पर बचा प्लस टू 0। फैक्टर क्या आ गया, एक्स माइनस पी इंटू x plus p plus 1 equals to 0, then x is what, p and minus p plus 1. These are the factors. What is the answer is what, c is the answer, ठीक है। Question number 9, the root of the quadratic equation this where a is a constant, same 8 की तरह है, इसी तरह से फैक्टराइज करना है। Question number 10, the where m is the constant, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी तरह अटेम्प्ट करना है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, अब यहाँ पे तो डी निकालना, सीधा सीधा हमें क्या पता है, ए हमारे पास 3√3 है, बी हमारे पास 10 है, सी हमारे पास √3 है, तो डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू डाल के प्लेस कर दो। राइट द नेचर ऑफ द रूट, व्हेन वी फाइंड द नेचर ऑफ द रूट देन वी फर्स्ट फाइंड द डी इज व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर ए कितना है हमारे पास में 4 है, बी कितना है 4√3 है, सी कितना है 3 है, डी निकालना है पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4√3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4a इंटू सी, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 4 4 जा 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 0, 0 कब आता है, देन रूट्स आर इक्वल। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स, द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल रूट। 13 क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट, सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, रूट इक्वल होंगे तो d 0 होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर फाइंड करना है, सेम कॉन्सेप्ट है। 2 मार्क का क्वेश्चन अगर पूछेगा,
फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, ठीक है, ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट हमें फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी मैं पहले मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ उसको, देखो कैसे। 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 5 टू जा 10 आएगा। 10 के फैक्टर करने ताकि हमारे पास 7 आ जाए, तो 5 टू जा 10 और 5 प्लस 2 7 होता है। तो 7 को हम ब्रेक कर रहे हैं ठीक है, तो √2x², 7 को हमने लिखा 5 प्लस 2, 5 प्लस 2, 7 को लिखा प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे √2 है तो इसके साथ 2x लेंगे, यहाँ पर 5 है तो इसके साथ 5x लेंगे। तो √2x² के साथ में जब 2x लेंगे तो 2x को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं क्या, नहीं, प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन देखो क्या है, √2 है और x कॉमन है, तो क्या बचा, x बचा प्लस √2 बचा, प्लस यहाँ से 5 कॉमन है तो क्या बचा, x प्लस √2 बचा। यहाँ पे हमारे पास टर्म सेम आ रही है, इसका मतलब हमारा फैक्टर सही है। तो x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5, ये इसके फैक्टर हो गए। तो x कितना आ गया, -√2 एंड x इज माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। -5 तो इसका रूट है और इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है। रूट्स इक्वल होंगे तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करेंगे, d 0 होगा। 5 इसका रूट है तो x की जगह 5 प्लेस करेंगे और यहाँ से हमें p का वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ से p का वैल्यू पता चलेगा, उसको हम इसमें डालेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, क्योंकि p की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना यहाँ से। अब यहाँ पे क्या बचेगा, एक ही वेरिएबल बचेगा, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके लिए उसने क्या दिया है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, तो इक्वल रूट है तो d को 0 रखो, d को 0 रख के d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे, x की जगह यहाँ पर 5 रखो, 2x² है ना, 2 और उसकी जगह 5 रखेंगे, कितना आएगा 25, 25 टू जा 50 माइनस 5p माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब 50 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 माइनस करो 40, 40 में से 5 माइनस 35, तो -5p बराबर माइनस का 35, तो 5 कितना है 7 तो p हमारे पास में 7 आ गया। p की वैल्यू यहाँ पे डालो, क्या हो जाएगा ये 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट वो कह रहा है कि इक्वल है, अगर रूट इक्वल है तो d 0 होना चाहिए, d मतलब b² माइनस 4ac, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू k। ठीक है, 7² 49 माइनस 28 प्लस k इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगी, 49 उधर लेके जाओ, k इक्वल्स टू 49 अपॉन 28, k इज 49 अपॉन 28, डिवाइड करो, 7 समझा 49, 7 4 जा 28, तो व्हाट इज आंसर, आंसर इज k इक्वल्स टू 7 अपॉन 4 एंड p इज व्हाट, p इज 7। दिस इज द आंसर, 2 मार्क का क्वेश्चन है। If x is 2/3 and x is -3 are the root of this quadratic equation, find the value of a and b। पहले यहाँ पर 2/3 रखो, एक ही क्वेश्चन बनेगा, 2/3 रखेंगे, a इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल्स टू 0, a इंटू 4/9 प्लस 7 टू जा 14 अपॉन 3 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास 4a, 14 3 जा 42, 9 6 जा 54 इक्वल्स टू 0। b था, b है क्या आएगा 9b, क्योंकि 1 लेंगे ना, क्या 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल्स टू 0। एक रिलेशन ये बना। दूसरा रिलेशन क्या कह रहा है, x इक्वल्स टू -3 भी इसका 0 है। इस बार क्या रखो, -3 रख दो, 3 -3 का स्क्वायर 9a, यहाँ पे -3 रखेंगे, 7 3 जा 21, -21 आएगा प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, 9a प्लस b इक्वल्स टू 21 एंड 4a प्लस 9b इक्वल्स टू -42। इनको सिंप्लीफाई करो लीनियर इक्वेशन वाले मेथड से। ये हमारा b है, यहाँ पे 9b है, क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू यहाँ से निकालो, b इक्वल्स टू 21 माइनस 9a
सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। 9a इसको प्लेस करो कहाँ पर, सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में b को हम प्लेस कर देंगे तो क्या आएगा, 4a इंटू 9 इंटू 21 माइनस 9a 9a इक्वल्स टू माइनस 42, ठीक है। 4a प्लस 9 1 जा 9 9 2 जा 18 189 माइनस 9 9 जा 81 a इक्वल्स टू माइनस 42। 81 में से 4 माइनस करो, कितना बचा, माइनस का 77 माइनस 42 माइनस 189, इनको ऐड करेंगे, माइनस 77 ए 9 2 11 1 8 5 13 का 3 5 से 631 189 ना, 131 होना चाहिए, एक मिनट, 180 42 है सिर्फ, हाँ 189 प्लस 42 9 2 11 का एक लगा 1 8 4 12 और एक 13 231, तो माइनस 77 ए इक्वल्स टू माइनस 231, तो ए इज 231 अपॉन 77। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग बी की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, ए की वैल्यू, तो बी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। कमेंट करके पूछ सकते हो क्योंकि इजी क्वेश्चन है इसलिए वो मैं सब शॉर्ट में ले रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कैसे करना है।